नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे खोटा निबंध की क्लासेस कर रहे हैं, जहाँ कि आपको टोटल 12 निबंध पढ़ने हैं। 12 निबंध में जिनमें हमने अभी तक 4 निबंध ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज का हमारा जो क्लास है वह क्लास नंबर 5 हो जाएगा, जिसमें कि हम एगो कुकरी की आत्मकथा मतलब कि एक कुत्ते की आत्मकथा के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हालाँकि इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ पर जो मानव सभ्यता के विकास है, जो मानव सभ्यता यहाँ पे जिस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यह क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है और सारी चीज़ों को हम बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लास में करेंगे। और यह जो क्लास है आपके सीजीएल साथ ही साथ एक्साइज कांस्टेबल, इन दोनों में यह सिलेबस ऑलरेडी ऐड किया गया है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है झारखंड के आने वाले, उन सभी में यह जो खोटा निबंध की सिलेबस है उसे भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यह क्लास उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हम आज क्लास की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है जो कि खोटा निबंध के यह कुकरिक आत्मकथा के बारे में जाननी जरूरी है और क्या इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी खोटा के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी है, जैसे कि खोटा का उत्पत्ति खरोष्ठी भाषा से हुई है, मतलब यह जो कहा गया है यह एक के झा के द्वारा कहा गया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। साथ ही साथ डॉक्टर बी एन ओदार के बारे में भी जैसे कि मैंने बहुत सारी बातें बता रखी है कि इनका जन्म 1952 को हुआ। साथ ही साथ इन्हें 1990 में खोटा रत्न दिया गया, 2017 में इन्हें श्रीनिवास पानीपुरी अवार्ड दिया गया। तो ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आज का हमारा जो निबंध है वह आत्मकथात्मक निबंध है। ठीक है, इससे पहले हमने जो निबंध पढ़ा वह वैचारिक निबंध था, कुछ व्यंग्यात्मक निबंध है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि एगो कुकरे की आत्मकथा मतलब एक कुत्ते की आत्मकथा है वह किस प्रकार की यहाँ पे निबंध है, तो ये आते भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शब्दावली को देखेंगे, क्योंकि अगर आप खोटा के यहाँ पे टेक्स्ट बुक पढ़ते होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते होंगे जो कि आपको डिफ़िकल्ट लगते होंगे। तो उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे हिंदी में बताने की कोशिश की है, जो कि आपको अगर वहाँ पे खोटा की आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम और यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बखेड़ाए मतलब, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। समस्या, उन्मुक्त मतलब छुटकारा, विषय, छूट जाना, जुकुर, योग्य, बोंज झारे मतलब जंगल झाड़, बाइट खुट बांटना, शोप लार, अंसाय उबना, ठठाक मजाक, रेन बेन भाग जाना, बाचके जुगाड़ो रहने का स्थान, छाये मतलब छाया, करकेव मतलब पिघलाना, बोटाए मतलब कुंदा। नेक्स्ट हमारा है लिशिन मतलब सीढ़ी, चोज कोड मतलब प्यार दिखाना, बाभन मतलब ब्राह्मण, रौंद मतलब घूमना और ढाइंग मतलब चढ़ना। और भी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ तक ऑलरेडी कर लिया छाया। ठीक है, बिरादरी मतलब समुदाय, छौका मतलब बच्चा, रेवा सिहरे मतलब भयभीत होना, पोड़ पोड़ मतलब जल जाना, निंझैत बुझ जाना, सिरात ख़त्म हो जाना, ढूंढकाई लुढ़काना, हड़कंपवा मतलब कड़ाके की ठंड। ठीक है, पराइट जात मतलब चले जाना, कुंभा मतलब झोपड़ी। तो ये कुछ यहाँ पे शब्दावली थी जो कि आपके एगो कुकरे आत्मकथा से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम आज की और भी यहाँ पे चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि एगो कुकरे आत्मकथा क्या बताती है। तो एगो कुकरे आत्मकथा मतलब कि एक कुत्ते की आत्मकथा के जरिए डॉक्टर बी एन ओदार। तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि यह जो निबंध है वह डॉक्टर बी एन ओदार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिनके द्वारा यहाँ पे टोटल 12 निबंध हमें पढ़नी है, जिनमें कि हमने ऑलरेडी 4 निबंध पढ़ रखे हैं और आज का हमारा जो निबंध है वह 5वां निबंध है। ठीक है, तो इस निबंध के लेखक डॉक्टर बी एन ओदार एक कुत्ते की आत्मकथा के सहारे मानव सभ्यता के विकास, ठीक है, किसकी सभ्यता, मानव सभ्यता के विकास के बारे में यहाँ पे व्याख्या किए हैं। तो मेन कंक्लूजन यहाँ से यह निकल के आता है कि ये सारी बातें यहाँ पे जो भी की जाएगी वो मानव सभ्यता के विकास के बारे में की जाएगी। तो किस तरह मानव एक आदि मानव की ज़िंदगी से आज यहाँ पर विज्ञान में तरक्की कर रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। चलिए बढ़ते हम और देखते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ें हमें जाननी है। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। कुकुर, हाँ जी मैं कुकुर होके, मुझे अनेक नामों से जाना जाता है। शेता, जिसको मतलब यहाँ पे कुड़ुक भाषा में बोला जाता है, अल्लाह संथाली में, डॉग इंग्लिश में, कुत्ता हिंदी में, आदि नामों से मुझे जाना जाता है। क्या बोल रहा है कि कुत्ता को अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें कि शेता हो जाएगा, अल्लाह हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, ये सारी नामों से यहाँ पे अनेक नामों से जाना जाता है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि कुत्ता के किन अनेक नामों से भी और जाना जाता है, तो यहाँ पे ये नाम भी आपको याद रखना होगा। वैसे तो मैं संज्ञा हूँ, क्योंकि यह तो एक नाम है तो यह एक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन मनुष्य मुझे विशेषण बना देते हैं। कैसे विशेषण बना देते हैं, तो किसी किसी का एक
अलग नाम रख देते हैं, उसे एक अलग तरीक़ा से बुलाते हैं, तो यहाँ पे उसे अलग ही भाव से वहाँ पे मतलब कि संज्ञा बदले में कोई और नाम आ जाता है तो वहाँ पे इसे कोई और नामों से यहाँ पे बुलाया जाता है, तो उसे कभी कभी विशेषण भी बना दिया जाता है। मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता का आप नाम रख दिया टॉमी, ठीक है, यूजुअली लोग यही रखते हैं, तो यह एक उसका विशेषण के तौर पे जाना गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे कुत्ता के बारे में सबसे पहले पैराग्राफ में बताई गई है कि कुत्ता एक तो आम नाम है, ठीक है, लेकिन उसे विशेषण बना दिया जाता है, बहुत ही लाड प्यार दिया जाता है। आगे बताता है यहाँ पे, यदि आप लोगों की मेरी आत्मकथा जाननी है, यहाँ पे बोल रहा है कि इससे पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में और भी चीज़ें थी, जैसे कि कुत्ता बोलता है कि जो आज की जो गाय रानी है वह बहुत ही मनुष्य की पालतू बनी फिरती है, इससे पहले ही मैंने यहाँ पे मनुष्य के पालतू के रूप में अपना जो अस्तित्व था वहाँ पे स्थापित कर लिया था। तो ये चीज़ें वह बताता है। और फिर आगे बोलता है, यदि आप लोगों की मेरी आत्मकथा जाननी है, क्या बोलता है कि यदि आप लोगों को मेरी आत्मकथा जाननी है तो मनुष्य के विकास मतलब जीवन शैलियों को जाननी जरूरी है। कुत्ता पहला ऐसा जानवर है जिसे मनुष्य पालतू बनाया। तो आपको यहाँ से भी एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसे पहली बार मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया। तो कुत्ता पहला ऐसा जानवर है जिसे मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया, ठीक है। लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य अपना भूख मिटाने के लिए जंगल जंगल भटकता था। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ, मनुष्य पहले किस तरह से रहता था, फिर उसे लाखों वर्षों बाद किस तरह से हुआ, फिर मतलब कि समय के साथ उसमें किस तरह से परिवर्तन आते गया। तो बोल रहा है कि लाखों वर्षों पूर्व मनुष्य अपना भूख मिटाने के लिए, क्या मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए जंगल जंगल भटकता था और पत्थर से जंगली जानवरों का शिकार करता था। किस चीज़ से, उस समय क्योंकि कुछ औजार नहीं थे, लोगों के पास सेंस नहीं था, तो जो चीज़ें मिलती थी उससे वो शिकार करते थे। हालांकि यहाँ पे पत्थर भी उस तरह से यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता था, नॉर्मली एक पत्थर था जिससे छोटे छोटे जानवर को मारकर यहाँ पे शिकार किया जाता था, और वह औजार टांगी मतलब कुल्हाड़ी जैसा दिखता था। यहाँ पे टांगी जो हो जाएगा यह खोटा का एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे खोटा का वर्ड हो जाएगा टांगी, जिसे कुल्हाड़ी बोला जाता है। अरे हाँ, एक वो बात तो बिसरिए गए, मतलब कि अरे हाँ एक बात तो भूल ही गए, आज का समाज जो पुरुष प्रधान बन गया है, मतलब बताता है कि आज का जो हमारा समाज है जो पुरुष प्रधान बन गया है, समाज के सभी नियम कानून पुरुष के जैसा बनाया गया है, मतलब कि पुरुष जैसा चाहता है वैसा यहाँ पे दिखाया जाता है। समाज में सारी चीज़ें रीति रिवाज जो कि पुरुष प्रधान बन गई है, और स्त्री पर अत्याचार किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि और स्त्री पर अत्याचार किया जा रहा है। आज के समाज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से जो चीज़ें बोली जा रही हैं उनके बारे में समझिएगा कि आज का हमारा जो समाज है वह एक पुरुष प्रधान समाज बन गया है। कैसा, पुरुष प्रधान समाज बन गया है। समाज के सभी नियम कानून पुरुष के जैसा बनाया गया, किसके जैसा, पुरुष के जैसा, और स्त्री पर अत्याचार किया जा रहा है। हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। क्या बोल रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था, सभी जिम्मेदारी माँ की थी। कैसे, क्योंकि उस समय में जो चीज़ें थी वह बहुत ही डिस्कस नहीं की गई थी। जैसे कि आप समझ सकते हैं वहाँ पे कोई भी रीति रिवाज नहीं था शादी विवाह का, ठीक है। स्त्री अपने बच्चे के साथ घूमती थी, उनके लिए वह शिकार करती थी, पुरुष भी अपना अपना शिकार किया करता था। मतलब लोगों को समझ नहीं थी, बस अपने अपने के लिए वहाँ पे लोग जी रहे थे। लेकिन जो माँ होती है वो हमेशा से ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो यह बात आपको समझनी होगी कि पहले स्त्रियों का भी यहाँ पे अस्तित्व काफ़ी स्तर पर देखा जाता था, ठीक है, हजारों वर्ष बाद। अब यहाँ से कुछ और साल हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अब मनुष्य समूह में रहने लगा। क्या बताता है कि पहले तो घुमंत जीवन बिताता था, ठीक है, एक जगह शिकार किया फिर आगे बढ़ता गया, इस तरह से मतलब शिकार करता था। अब मनुष्य समूह में रहने लगा। पहले क्या था कि अपना अपना शिकार करता था, अपने अपने के लिए भोजन जुटाता था, खुद खाया, दूसरों को क्या मतलब, तो वह क्या करता था। लेकिन अब मनुष्य समूह में रहने लगा, सभी साथ में शिकार करने लगे। बड़े बड़े जानवर को गड्ढा खोद कर उसमें गिरा देते थे। क्या करते थे कि वह शिकार करने में तो उतनी सक्षम नहीं थे, तो जो बड़े जानवर रहते थे, जैसे ये रास्ता है, ठीक है, मान लीजिए कि यह एक रास्ता है, ठीक है, और रास्ते में एक गड्ढा यहाँ पे बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक गड्ढा यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे बना दिया गया। और मान लीजिए कि इधर से कोई जानवर चल के आ रहा है, अचानक से इसमें गिर गया, तो लोग क्या करते थे, वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे कि उस जानवर को उस गड्ढे में पड़े रहने देते थे, और जब तक वो मर नहीं जाता था तब तक उसे में छोड़ देते थे, ठीक है। क्योंकि अगर उस जानवर को तो वो मार नहीं सकते थे, मान लीजिए यहाँ पे कोई जानवर, तो वो तो मार नहीं सकते, तो उसे मरने दिया जाता था भूख से, ठीक है। तो जब वह मर जाता था तो उसे बाहर निकाल कर लोग आपस में बांट कर, ठीक है, क्या करते थे, लोग उसे मरने देते थे। बाद में उसे सभी मिलकर खाते थे और बचा हुआ मांस फेंक देते थे। मतलब कि उसे मार कर, मतलब मर जाता था, फिर उसे बाहर निकालते थे और उसे आपस में बांट कर, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आपस में बांट कर वहाँ पे चीज़ों को खाते थे और बचा हुआ मांस फेंक देते थे। अब देखिए यहाँ पे कुत्ता किस तरह से लोगों का पालतू बनता हुआ नजर आएगा।
तो जो मांस फेंक दिया जाता था उसे कुकुर, ठीक है, और उसी की बिरादरी के लोग, मतलब कि कुत्ता और उसके बिरादरी के लोग वहाँ पे आते थे और उस बचे हुए मांस को या हड्डी को वहाँ पे खाते थे और वहाँ पे मतलब खाने के लिए उसे ला टपकाते थे। क्योंकि कुत्ता अक्सर क्या किया करता था कि जो छोटे मोटे जानवर होते हैं जैसे मुर्गी हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, उन सभी को यह मारकर खाता था। और कुत्ते की यहाँ पे क्या प्रवृत्ति बनती गई कि वह धीरे धीरे शिकार करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे तो फेंका हुआ मांस मिल जाता था और वो हमेशा खाने के लिए वहाँ पे ला टपकाता रहता था। मतलब कि लालच में वहाँ पे ऐसे भी कुत्ते को आप देखते होंगे कि अगर आपके स्ट्रीट डॉग जब घूमते होंगे तो उनको अगर आप एक बार खाना देते तो आपके घर पे डेली बाहर आ जाया करेंगे। तो कुत्ता का प्रवृत्ति ही ऐसा होता है, ठीक है। और वह धीरे धीरे आता था और जो फेंका हुआ मांस था उसे खाता था और उसकी बिरादरी के लोग भी वहाँ पर आके खाते थे। बिरादरी मतलब उसके झुंड के लोग, ठीक है। हम लोगों ने भी धीरे धीरे शिकार करना छोड़ दिया। वैसे भी शिकार करना मजाक थोड़ी है, क्या बोलता है कि वैसे भी शिकार करना मजाक की बात थोड़ी है। अब हम सभी भी मनुष्य के आश्रय से जीने लगे। क्या हो गया कि क्या करता था, वह जानता था कि मनुष्य खाएगा, बचा हुआ मांस फेंक देगा, तो हम भी जाकर उसे खा लेंगे और लार टपकाते हुए वहाँ पे पहुँच जाता था। कभी कभी तो मनुष्य हम लोगों को भी मारकर खा जाते थे। देखिए, मनुष्य उस समय किसी चीज़ का उन लोग को समझ नहीं था। तुम खा रहे हो, तुम अपना खाओ, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, अगर नहीं मिला खाने को तो हम तुम्ही को मार कर खा जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पे चीज़ें चलती थी। तो क्या करता था कि मनुष्य कभी कभी कुत्ते को भी मारकर वहाँ पे खा जाया करता था। इसलिए हम लोग सभी अपने अपने कान खड़ा रखते थे, ठीक है। देखिए, सचेत रहने की प्रवृत्ति किस तरह से उन लोगों में आती गई। तो आपको यहाँ पर समझनी होगी, कुत्ते की प्रवृत्ति ही ऐसी है। जैसे ही मनुष्य के खराब इरादों के बारे में हमें पता चलता, क्या बता रहा है कि जैसे ही मनुष्य के खराब इरादों के बारे में हमें पता चलता तो हम लोग भाग जाते थे। क्या हो जाते थे, हम लोग भाग जाते थे। और चौकन्ना रहने की आदत तो हमारे प्रवृत्ति में है। क्या बोलता है, चौकन्ना रहने की आदत तो हमारे प्रवृत्ति में है। तो उनको भी अपनी जान की संकट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। हालांकि अभी तक तो वो पालतू नहीं बने, लेकिन उनके साथ रहा करते थे। धीरे धीरे वो उनके साथ रहते गए, ठीक है। तो आगे यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ से पता चलता है कि मनुष्य के साथ कैसे इसका लगाव बना और किस तरह से यह धीरे धीरे मनुष्य का पालतू बनता गया। एक दिन एक घटना हो गया। कैसा घटना हो गया? घटना तो छोटा मोटा था। कैसा था? घटना छोटा मोटा था पर ऐतिहासिक था, क्योंकि उस दिन के बाद मनुष्य का पालतू बन गया। क्योंकि उस दिन के बाद, मैं मतलब यहाँ पे कुकुर, ठीक है, कुकुर मतलब कुत्ता, कुत्ता उस दिन के बाद यहाँ पे मनुष्य का पालतू बन गया। यह लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं से सारा कहानी के बारे में, मतलब किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, यह भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या बताता है कि एक दिन एक औरत और अपने बच्चों के साथ, किसके साथ? एक दिन एक औरत और अपने बच्चों के साथ शिकार कर रही थी। अचानक उसकी नज़र 4 कुत्तों के बच्चों पर गई। क्या हुआ कि वह अपने बच्चों के साथ शिकार कर रही थी, तो कहीं एक पहाड़ के पास, ठीक है, जैसे कि ये पहाड़ था, ठीक है, तो उसके आसपास यहाँ पे कुत्ते यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके आसपास वहाँ पे छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे थे, तो उसकी नज़र उस कुत्ते के बच्चे पर गई। वहाँ पे 4 कुत्ते छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, तो उन पर उसकी नज़र गई। तो वह देखती है और वह उसे अपने साथ ले आती है, घर उसे अपने साथ ले आती है। तो वह उसे पालने जानती तो नहीं थी, क्योंकि वह कुत्ता का बच्चा था, तो उसे वह पालने जानती नहीं थी। तो कुत्तों के बच्चों को जब वह अपने घर लाई तो उसे खाने को मांस दी। और कुत्तों के बच्चे तो बहुत छोटे थे, जिनकी आंख भी अभी तक नहीं खुलती, तो वो मांस क्या खाते। तो इसी कारण वहाँ पे 2 बच्चे मर गए। क्या हो गए? भूख के कारण 2 बच्चे वहाँ पे मर गए। बाकी बच्चे 4 थे, और जिनमें कि 2 भूख के कारण या जिस तरह से मतलब वह उसे पाल नहीं पाई, हालांकि तो उस तरह से वहाँ पे 2 बच्चे मर गए, बाकी बच गए 2। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। क्या होने लगे? धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। वो मनुष्य के साथ खेलते, उनके साथ शिकार पर जाते और उनकी सहायता करते। तो जब वो बड़े होने लगे तो वह तो हमेशा से मनुष्य के साथ ही थे और उन्हीं के साथ पले बढ़े थे, तो उनके साथ वह हमेशा अब शिकार पर जाने लगे, उनके साथ खेलते, क्योंकि उनके बच्चे भी तो बहुत छोटे थे, तो उन्हीं के साथ धीरे धीरे उनका लगाव होता गया और उनकी सहायता करते। इसलिए मनुष्य कुत्ता को पालतू बना लिया। और आज का समय और पहले का समय दोनों में आप यही देख सकते हैं कि कुत्ता अभी तक मनुष्य का पालतू बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुत्ता मनुष्य का पालतू बन गया। ओह, उस दिन को याद करके भयभीत होता हूँ। क्या बोलता है कि ओह, उस दिन को याद करके भयभीत हो जाता हूँ। उस दिन जंगल में अचानक आग लग गई। क्या बताता है कि एक ऐसा दिन आया जिस दिन से मनुष्य में और परिवर्तन आए। क्या हुआ कि एक दिन जंगल में आग लग गई, ठीक है, सभी जीव जंतु जलने लगे। क्या हुआ कि सभी जीव जंतु जितने भी थे वो सभी जलने लगे। कोई भी हो, वहाँ पे जानवर हो, ठीक है, जानवर हो या फिर वहाँ पे मनुष्य हो, सभी लोग वहाँ पे जलने लगे। किसी को भी पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। आग तो जंगल में लग गई, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि किस तरह से लगी और कैसे बुझ गई।
मतलब कि लगा भी और वहाँ पे वह बुझ भी गया। उस दिन के बाद मनुष्य को पका मांस खाने का चस्का लग गया। अब यहाँ पे कुछ लाइन है जो कि आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जंगल में एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे आग लग गया, ठीक है, यह आग लग गया। अब आग लग गया तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होंगे, या तो मनुष्य होंगे, या तो गाय होंगे, या फिर बकरी होगी, या बाघ होगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे जानवर थे, हाथी भी हो सकता है। तो सारे जानवर वहाँ पे जल गए। अब मनुष्य जब वहाँ से गुजरा, जब वहाँ पे आग बुझ गई तो वहाँ से गुजर रहा था, तो वहाँ पे उसे भूख लगी, तो वो उसे खाने के लिए मांस दिखा। तो जब वह मांस खाया तो उसे वह मांस बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि पका हुआ मांस वैसे भी अच्छा लगता था, क्योंकि मनुष्य इससे पहले तो शिकार करके खाता था और कच्चा मांस ही ऐसे ही खा जाता था। तो जब वो उससे पहली बार खाया तो उसे वह मांस अच्छा लगा और उसको खाने की उसे चस्का लग गया। लेकिन आग सभी जगह तो मिलता नहीं था, क्योंकि वह तो अचानक से आग लगी थी ना, और किसी को पता भी नहीं था कि आग कैसे लगी। तो मनुष्य को पता ही नहीं चला कि आग अब कैसे लगाए, और हर जगह तो आपको आग लगी हुई मिलेगी नहीं, और हर जगह आपको पका हुआ मांस मिलेगा नहीं, तो मनुष्य को पता नहीं चला। तब मनुष्य ने दो चकमक पत्थर को आपस में टकरा कर आग का आविष्कार किया। तो मनुष्य ने धीरे धीरे इस बात को रियलाइज़ किया और देखा कि आसपास में कुछ चीज़ें ऐसे देखी। तो एक बार क्या हुआ कि वह कहीं से गुजर रहा था, तो वहाँ पे देखा कि दो पत्थर आपस में टकराया, उसमें से कुछ आग जैसा निकला। तो वह देखा और दो पत्थर को उठाया। जब वो दो पत्थर को आपस में टकराया तो वहाँ से चिंगारी निकली, लेकिन वह चिंगारी ज़्यादा देर तक थम नहीं पाई। तो फिर उसने कुछ और पत्थर आजमाए, जैसे कि चकमक पत्थर। क्या, कौन सा पत्थर? जैसे कि चकमक पत्थर वहाँ पे आजमाया और उसे देखा, तो उसे वह जब आपस में टकराया तो वहाँ पे जो चिंगारी निकली वह चिंगारी कुछ देर तक थम गई, और उसे कुछ सूखे हुए घास पुआल के साथ उसे जलाया और वहाँ पे आग की आविष्कार किया, ठीक है, जिसका उपयोग मांस पकाने में, खतरनाक जानवर को भगाने में और जाड़ भगाने में प्रयोग करने लगा। उसका उपयोग बहुत सारे कामों में यूज करने लगा, जैसे कि मांस पकाने में, जानवरों को भगाने में, जाड़ भगाने में, इस तरह के कामों में वह आग का यूज करने लगा। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं यहाँ पे अब मनुष्य कबीला बनाकर रहने लगा। क्या बनाकर रहने लगा? कबीला। और अगर किसी बात से झगड़ा हो जाता तो एक कबीला दूसरे कबीला पर हमला कर देता। जो कबीला हार जाता उसके सभी मर्द को मार देता। क्या कर देता? सभी मर्दों को मार देता और स्त्री को लाकर अपने घर का नौकर बना देता और अपनी वासना को मिटाता। क्या करता था? अब धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आने लगी। कुछ साल और आगे बढ़े, मान लीजिए 5-6 हज़ार 10,000 साल आगे जब बढ़ा, तो लोग अब यहाँ पे कबीला बनाकर रहने लगे, ठीक है। एक कबीला यहाँ पे ये हो गया, एक कबीला ये हो गया, ठीक है। अगर किसी बात पे यहाँ पे झगड़ा होता तो वह कबीला दूसरे कबीला पर हमला कर देता और उस कबीले के सारे मर्दों को मारकर वहाँ की जितनी भी स्त्रियाँ हैं उनको वह अपने कबीले में ले आता और उनको नौकर बना कर रखता और अपनी वासना को वहाँ पे मिटाता, ठीक है। साथ ही साथ जब आगे और मनुष्य आगे बढ़ता गया तो यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें, जैसे कि मनुष्य जंगल की झाड़ी साफ करके खेती करने लगा। झूम खेती। झूम खेती क्या होती है कि यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जंगल लगा हुआ है, एक कुछ भाग है, यहाँ पे जंगल लगा हुआ है। तो यहाँ पे आगे के जो पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे जो आगे के पेड़ है इसे साफ कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए पहली बार यहाँ पे कुछ पेड़ थे, उन्होंने काट कर यहाँ पे खेती किया, यहाँ पे खेती किया, ठीक है। क्या कर रहा है? यहाँ पे खेती कर रहा है, इस तरह से खेती किया। फिर जब यहाँ पे खेती करा हुआ हो गया तो फिर से वह कुछ और पेड़ को काटा, ठीक है। मान लीजिए इस बार इतना पेड़ काट दिया और फिर यहाँ पे आगे खेती करते चला गया। तो इस तरह की झूम खेती इस तरह से कहलाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे मनुष्य क्या करने लगा? झूम की खेती करने लगा और अस्थायी जीवन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? और अस्थायी जीवन जो था वह अपना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे खेती करने लगा, चीज़ें उसे वहाँ पे उपलब्ध होने लगी और वह वहाँ पे अस्थायी जीवन शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग घुमंतु बने रह गए। क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो घुमंतु बने रह गए, जैसे कि बिरहोर, मल्हार, कोरवा। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसे कौन से अभी तक यहाँ पे लोग हैं जो कि घुमंतु बने हुए हैं, या कौन से ऐसे जनजाति हैं जो कि घुमंतु हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बिरहोर, मल्हार, कोरवा। ये सारे ऐसे जनजाति हैं जो कि घुमंतु के तौर पर आज भी आपको देखने को मिलते हैं। उस समय कोई किसी का भी शोषण नहीं करता था। क्या बताता है कि उस समय कोई किसी का भी शोषण नहीं करता था, सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे, साथ में शिकार करना, उसे आपस में बराबर बांटना और मुझे भी बराबर हिस्सा मिल जाता था तथा सभी में समानता का भावना प्रबल था, ठीक है। जहाँ 3 भावना पाया जाता था, 3 भावना वहाँ पे प्रमुख थी, जिसमें कि पहला हो जाएगा सहयोग। सहयोग किस प्रकार? क्योंकि लोग वहाँ पे आपस में मिलकर शिकार किया करते थे। क्या करते थे? मिलजुल कर आपस में वहाँ पे शिकार किया करते थे। तो यह क्या हो गया? सहयोग का भावना हो गया।
सहअस्तित्व का मतलब हो जाएगा कि वह शांतिपूर्ण से वहाँ पे रहने लगा। और यहाँ पे समानता का मतलब हो जाएगा कि वह आपस में जितने भी शिकार करते थे उसे आपस में मिल बांट कर खाते थे। तो यह 3 भावनाएं उनमें प्रबल थी। समय के साथ साथ परिवर्तन आया। मनुष्य कुंबा मतलब झोपड़ी बनाकर रखने लगा। अब यहाँ पे कुंबा एक अर्थ आएगा जिसका मतलब हो जाएगा झोपड़ी। क्या हुआ कि मनुष्य में धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आया और वह कुंबा बनाकर रहने लगा। एक समय की बात है कि कुंबा में आग लग गया। क्या हुआ कि एक समय की बात है कि उसमें आग लग गया। मनुष्य को एक लाल जलती हुई वस्तु को देखा। मनुष्य ने क्या देखा कि एक लाल वस्तु जल रही है और बहुत देर से जल रही है, जो बहुत देर तक जलता रह गया। और यह तांबा था। क्या था? वह जलता रह गया और वह क्या था? तांबा। मनुष्य का परिचय तांबा से हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मनुष्य का परिचय तांबा से हुआ। और आपसे पूछेगा कि मनुष्य द्वारा पहली बार खोजी गई जो वस्तु थी, मतलब कि जो धातु थी, वह क्या थी? तो तांबा। इसने खोजने में लगभग 5 लाख साल मतलब कि आधा मिलियन लग गया। मतलब कि समय जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से समय स्टार्ट हुआ 0 से और उसके लगभग आधा मिलियन साल मतलब कि 5 लाख साल बाद यहाँ पे तांबा का खोज हुआ। इसके 2-2.5 साल बाद लोहा का खोज हुआ। क्या हुआ? फिर पहले तांबा का खोज हुआ, फिर उसके बाद लोहा का यहाँ पे खोज हुआ। प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी। क्या बताता है कि प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति वहाँ पे काफ़ी बढ़िया थी। पुत्र अपने माँ के नाम से जाना जाता था। रामायण महाभारत में इसके साक्ष्य मिलते हैं। क्या साक्ष्य मिलते हैं? जैसे कि गंगा पुत्र मतलब कि गंगा का पुत्र, जिसे भीष्म बोला जाता है। दूसरा कांतेय अर्जुन मतलब कि कुंती का पुत्र। साथ ही साथ राधे मतलब कि कर्ण जो कि राधा का पुत्र था। आदि आदि ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत ही बढ़िया थी। आज के समय के जैसे नहीं है, क्योंकि आज का जो समय है और आज का जो हमारा समाज है वह पुरुष प्रधान एक समाज हो गया है। वैदिक काल तक मेरी स्थिति ठीक थी। क्या बताता है कि वैदिक काल। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कुत्ता का जो यहाँ पे स्थिति थी वह कौन से काल में काफ़ी बढ़िया थी, तो आपको बताना होगा कि वैदिक काल में इसकी स्थिति काफ़ी बढ़िया थी। पहले जैसे ही था, मनुष्य के साथ रहते थे, साथ में शिकार करते थे और बाकी जितनी भी बातें थी वह उसको वहाँ पे अभी तक आराम से चल रही थी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में मेरे दुख के दिन आ गए। क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया वहाँ पे उसे दुख के दिन देखने को मिल गए। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था, क्या हुआ? वन व्यवस्था आ गया। समाज 5 भागों में बट गया, 5 वर्णों में बट गया। ठीक है, जिनमें कि पहला वर्ण हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र और 5वां अन्यज। ठीक है, तो ये 5 वर्णों में यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में समाज में वर्ण बट गए। ब्राह्मण जो कि बाकी जितने भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करवाता था, ठीक है, क्षत्रिय जो कि समाज की रक्षा करता था, वैश्य जो कि समाज में व्यापार की सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण करता था, और शूद्र जो कि इन तीनों का यहाँ पे काम किया करता था। और अन्यज एक ऐसा प्राणी होता था जिसका स्थान गांव के बाहर होता था, शमशान में। कहाँ पे? शमशान में, मतलब शमशान घाट के पास हुआ करता था। वह गांव में जब भी आता तो नगर में आवाज़ लगाया जाता या सूचना दी जाती कि क्योंकि बाकी ऊपर के जितने भी वन हैं वह सचेत हो जाएं, क्योंकि उसके छाया से आप अछूते हो जाते थे। यहाँ पे किस तरह से वन विभाजित किया गया था, क्योंकि यह वन बहुत ही ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि यह जो वन विभाजित जिस तरह से किया गया था यह ठीक था, क्योंकि यह रूढ़िवादी धारणाओं को यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि आपको 1947 से पहले भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं कहीं दलितों पर ही अत्याचार देखने को मिलता है। तो यह रूढ़िवादी धारणाएं आपको छोड़नी होगी। ये कुछ बातें थी जो कि उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली, और इसी में आपका 5वां जो वर्ण था, इसी में यहाँ पे कुत्ता को रखा गया। और अंत्यज का प्रतीक कुत्ता, हाय मेरी दशा। क्या बोलता है कि यहाँ पे मैं इसका प्रतीक था। मैं कहीं बैठ जाता या चाट जाता, क्या बोलता है कि मैं कहीं बैठ जाता या चाट जाता तो वह स्थान अशुद्ध हो जाता। क्या हो जाता? वह स्थान अशुद्ध हो जाता और मनुष्य मुझे मार दिया करता था, मार देता या उसे वहाँ से भगा देता। मतलब कि उसकी स्थिति कुछ दयनीय हो गई थी। कभी कभी मेरा महत्व भी बढ़ जाता था। क्या बताता है कि अब कुछ और साल बीतते तो बताता है कि कभी कभी मेरा महत्व यहाँ पे बढ़ जाया करता था। क्या बताता है कि महाभारत के युद्ध में गांधारी का विवाह सबसे पहले मुझसे किया गया। किससे? मतलब कुत्ता से किया गया। वैसे भी मांगलिक जो कन्याएं होती है उनका विवाह सबसे पहले कुत्ता से ही किया जाता है। तो ये कुछ बताता है अपने बारे में कि मेरी महत्व कितनी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यह तो अंधविश्वास है, हालांकि यह अंधविश्वास की चीज़ें हैं, लेकिन बताता है अपने बारे में कि मेरी शादी जो गांधारी थी उसकी सबसे पहली विवाह मेरे से ही की गई थी। साथ ही साथ जो मांगलिक कन्याएं होती है उनका विवाह भी, कौन से कन्याओं का? तो मांगलिक कन्याओं का विवाह भी मेरे से ही सबसे पहले किया जाता है। आज मनुष्य अपने विवेक, ज्ञान, विज्ञान के कारण भाषा, लिपि, गीत, संगीत सीख गया है। धरती के गुरुत्वाकर्षण को लांघ गया है, अलग अलग ग्रह तक पहुंच गया है। क्या बताता है कि आज मनुष्य जो अपना
विज्ञान है, उसके पास जो विवेक है, उसकी वजह से कितनी प्रगति कर चुका है। आगे बोलता है कि मैं ही धर्म का प्रतीक बना। क्या बोलता है, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्म का प्रतीक किसे माना गया है, तो कुत्ता को। तो युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग जाने वाला मैं ही था। क्या हुआ था कि युधिष्ठिर जब अपने राजपाट को छोड़कर जाने लगे तो उसके साथ कोई रेडी नहीं हुआ जाने को, कोई भी उसके भाई वगैरह कोई भी नहीं। तो उस समय उसके साथ जो प्राणी गया, मतलब कि जो प्राणी के तौर पे जो वहाँ पे कुत्ता गया, वह उसका धर्म का प्रतीक बना। मेरी वफादारी को देखकर मनुष्य पहली बार मुझे अंतरिक्ष में भेजा। क्या बोलता है कि मनुष्य ने पहली बार जो अंतरिक्ष में कोई प्राणी को भेजा वह कौन था, तो वह भी एक कुत्ता ही था जिसका नाम लाइका था। क्या था, जिसका नाम लाइका था। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मनुष्य ने सबसे पहली बार अंतरिक्ष में जिस प्राणी को भेजा उसका नाम क्या था, तो लाइका था। लाइका क्या था, एक कुत्ता था। ठीक है, मैं युगों युगों से आदमी का साथ देते आया हूँ, हितैषी बना, विश्वासी बना और आगे भी रहूँगा। मेरा सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं ले सकता, मेरी जगह कोई नहीं लेने पाएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी जो कि आपकी एक कुत्ते की आत्मकथा के यहाँ पे बताई गई है, और इसमें मनुष्य का विकास किस प्रकार हुआ वो सारी बातें हमने आज इस क्लास में जानी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, एगो कुकरे आत्मकथा कौन किताब है के, तो आपके ऑप्शन हैं सोंद माटी, खोटा निबंध, परीक्षा डाहर, डी छाइया। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा खोटा निबंध। खोटा निबंध डॉक्टर BN ओदार के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि आपको टोटल 12 निबंध यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुकरे के आर का कहल गेल है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं आला, शेता, डॉग, इस सब है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सब है। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लास का यहाँ पे टाइमिंग हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कुकरे के जीवन कथा जाने से पहले केकर जीवन के विकास के जाने कहल गेल है। तो आपके ऑप्शन है जंगली जानवर, बी आदमी, सी गाय के, डी आई के। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आदमी का। नेक्स्ट हमारा है कुकरे के साथ कौन ऐतिहासिक घटना घटल रही। तो आपके ऑप्शन हैं जंगल में रह के, कू करे के, महिला द्वारा कुकरे का बच्चा पाले के, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि उसके बाद ही उसकी सारी जीवन जो थी वह पालतू के तौर पे यहाँ पे चीज़ें बदल गई। नेक्स्ट हमारा है आदमी कुकरे काहे पालो लगलक। तो आपके ऑप्शन है जंगल साफ करे लेल, बी खाए खातिर, सी शिकार में मदद करे लेल, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शिकार में मदद करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे उसके साथ जब बड़ा हुआ तो उसके साथ शिकार पर जाता, उनकी सहायता करते, ये सारी बातें थी जिसकी वजह से यहाँ पे आदमी ने कुत्ते को पालतू बना लिया। नेक्स्ट हमारा है कौन कौन भाव उस समय में पावल जा हले। तो आपके ऑप्शन है सहयोग, सअस्तित्व, समानता, डी इस सब है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस सब है। ठीक है, काफ़ी प्रबल भावना थी मनुष्य में उस समय देखने को मिलती थी। जब आदमी अस्थाई बच गेल तब कुछ कुछ घुमंतु जीवन बीतते रहला। तो आपके ऑप्शन है कौन कौन थे, तो बिरहोर, कोरवा, मल्हार और डी इस सब है। तो ये सभी अभी तक क्या हो गए, तो घुमंतु जीवन अभी तक व्यतीत कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर पे, एगो कुकरे का आत्मकथा माध्यम कौन बात के कहल गेल है। तो आपके ऑप्शन है आधुनिक सभ्यता के कुकरे के स्थान, बी आधुनिक सभ्यता के विकास, सी संगीत के विकास के, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपकी मानव सभ्यता के विकास के बारे में इसके माध्यम से बताया गया है कि मानव किस तरह से अपने विवेक और विज्ञान के माध्यम से विकास करते गया है। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर पे, कुकरे की दुर्दशा कौन युगे भेल है। तो आपके ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पाषाण युग और आधुनिक युग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर वैदिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महाभारत युग केकर स्थिति बढ़िया है ले। तो आपके ऑप्शन है महिला, घोड़ा, पुरुष, डी इस सब है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन महिला का हो जाएगा, क्योंकि उस समय जितने भी उनके पुत्र थे उनको अपने माता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा है गांधारी की पहली विवाह केकर से भयल रहो। तो आपके ऑप्शन है धृतराष्ट्र से, बी कुकुर से, सी राजा दुष्यंत से, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे कुकुर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौन समय वन व्यवस्था समाज 5 गो वन हेले। तो आपके ऑप्शन है ए पूर्व वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी आधुनिक काल और डी प्राचीन काल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आपको 5 वन व्यवस्था देखने को मिलते हैं, जिनमें कि आपको पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र और 5वां अंत्यज। ठीक है, ये 5 वन आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 13 नंबर पे, कुकरे के कौन वन में रखल गेल है। तो आपके ऑप्शन है शूद्र, बी अंत्यज, सी कर्ण और डी क्षत्रिय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है युधिष्ठिर संगे स्वर्ग कौन गेल हले। तो आपके ऑप्शन है भीम,
अर्जुन कुकरेक इस सब है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी कुकरेक, और यह धर्म का प्रतीक बना। ठीक है, 15वां हो जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाए वाला कुकरेक के नाम रहे, तो आपके ऑप्शन है अपोलो, बी आर्यभट्ट, सी लाइका और डी कोइन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि लाइका हो जाएगा। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये लगभग आपके एग्जाम में पूछ ही ली जाएंगे, इनमें से 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इससे पहले जो हमने क्लासेस थी उसमें हमने सौरदम संभाव और राष्ट्रीय एकता के बारे में सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से जानी है, और उसके साथ हमने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखा है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जाकर आप डेली क्विजेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ की आपको शॉर्ट क्विजेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि 4 PM में झारखंड, 6 PM में जेटेट, 7 PM में नागपुरी, 8 PM में खोटा की वहाँ पे क्विजेज प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ आप 99 रुपीज़ में यहाँ पे कितने 99 रुपीज़ में 10 फुल लेंथ टेस्ट आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके एक्साइज कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसे भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट, कितनी 50 फुल लेंथ टेस्ट 299 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आपके यहाँ पे खोटा की जो पेपर 2 हो जाएगा उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है झारखंड JSSC CGL के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।